जय श्री कृष्ण। अब आज के सवाल है, भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग ही क्यों है? दूसरा प्रश्न, वास्तविकता में धृतराष्ट्र क्या जानना चाहते थे? क्या वो ये जानना चाहते थे कि युद्ध में क्या हुआ? नहीं, ये एक जिज्ञासा थी, लेकिन इसका उत्तर हम अभी समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा श्लोक और दूसरे श्लोक के ऊपर भी कुछ प्रश्न। तो इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आओ समझे भगवत गीता इस श्रृंखला के तीसरे पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने योग क्या है देखा। अब जैसे नाम बताता है और जैसे हम सब जानते हैं कि इस पहले अध्याय में अर्जुन बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, और ये कहते कहते अर्जुन के भीतर छुपा हुआ मोह बाहर आ रहा है। उस मोह के कारण अर्जुन बहुत दुखी है, वो दुख कर रहे हैं भीतर ही भीतर, और उस दुख का वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। इतना दुख है जिसे हम विषाद कहेंगे, और इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग ऐसा रखा गया है। अब हमने और एक प्रश्न देखा था, वो ये कि वास्तविकता में धृतराष्ट्र क्या जानना चाहते हैं। देखिए, कहीं मन में धृतराष्ट्र को कुछ चीजें तो पता ही थी। हुआ ये था, अब श्री कृष्ण जो है वो दोनों ही से संबंधित है, दोनों के ही परिवार में आने वाले हैं, सारा एक ही परिवार है। तो जब बात हुई तो श्री कृष्ण ने एक पर्याय रखा था दुर्योधन के सामने कि तुम्हें कौन चाहिए, मैं या मेरी सेना? दुर्योधन ने सोचा, एक श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करूं, सारी नारायणी सेना ले लेता हूं तो मेरे पास सेना भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर ऐसे तो मैं ये युद्ध जीत ही जाऊंगा। और सारी की सारी सेना जो है वो श्री कृष्ण से मांग ली दुर्योधन ने, और अर्जुन को तो श्री कृष्ण ही चाहिए थे। तो श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन की तरफ से युद्ध करने आए। जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली तो उन्हें एक बात जरूर पता थी, वो ऐसी कि हो ना हो विजय तो उसी पक्ष की होगी जहां श्री कृष्ण हैं। लेकिन अंदर कहीं तो लग रहा है, हाँ, बोला नहीं है। चाहत क्या है, चाह क्या रहे हैं? अपने पुत्र जीत जाए, मेरे पुत्र जीत जाए, मैं, मेरा, ममता, मोह। अच्छा, एक चीज और हुई थी। वैसे तो क्योंकि श्री कृष्ण ही जीतने वाले हो सकते हैं, ये पता होने के कारण युद्ध ना हो तो अच्छा है, ऐसे धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं चाहते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण गए थे कौरव के पास समझौता करने के लिए, 5 गांव मांगने के लिए कि 5 गांव दे दो, हमें तो पूरा राज्य भी नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो और आप अपना राज्य करो, हम अपना राज्य करेंगे, पांडव अपना राज्य करेंगे। लेकिन तब दुर्योधन ने अहंकार से कहा था कि एक सुई के नोक जितनी भी जमीन में नहीं दूंगा। अब वास्तविकता में पंडु राजा थे, वो राज्य कर रहे थे,
तो उनके बाद राज्य मिलना तो पांडवों को चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र अंध थे, उन्हें राज्य नहीं करने दिया गया था। तो देखा जाए तो सारा का सारा अधिकार तो पांडवों का था। लेकिन फिर भी इतने सारे छल कपट पांडवों के साथ किए गए, वो हम आगे आगे देखेंगे। उसके बाद भी युद्ध ना करते हुए 5 गांव मिल जाए तो हम अपना राज्य करेंगे। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय थे। क्षत्रियों का सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा मान होता है, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है उनकी भूमि। और 13 साल अज्ञातवास में रहकर आने के बाद उनके पास कुछ नहीं था। उन्हें अपना राज्य मिलना धर्म था, उन्हें अपना राज्य मिलना न्याय था। उसके बाद भी समझौता करने के लिए उन्होंने मात्र 5 गांव मांगे थे, वो भी दुर्योधन ने नहीं दिए। और उसके बाद युद्ध की घोषणा हुई। अब तो युद्ध ही होना था, लेकिन मन ही मन धृतराष्ट्र चाहते नहीं थे कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होने से कौरवों की हार हो सकती है, ये वो जानते थे। उन्होंने बहुत सोचा था कि क्या होगा, किस तरह से ये युद्ध होगा, युद्ध होने के परिणाम क्या क्या होंगे। और ये युद्ध ना हो इसलिए उन्होंने एक चीज़ भी की थी। ये जो उन्होंने सारा कुछ सोचा था, वो चाहते थे कि चलो दुर्योधन तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो मैं पांडवों से कहूं कि युद्ध ना हो तो अच्छा है। और युद्ध की घोषणा सब हो गई थी, सब हो चुका था। उसके बाद धृतराष्ट्र जाते हैं पांडवों के पास, और ये जो सारा विचार उन्होंने युद्ध के लिए किया था, युद्ध के बारे में किया था कि युद्ध होने के बाद क्या होगा, परिस्थितियाँ कैसी होगी, ये युद्ध क्या किसका भला करने वाला है, ये सारी बातें उन्होंने अर्जुन से कहना शुरू किया। अर्जुन से ही क्यों? क्योंकि अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान था। अर्जुन एक बहुत सच्चा व्यक्ति था, विचार करने वाला व्यक्ति था। अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख देने वाला व्यक्ति नहीं था। हम वृत्तियों की बात कर रहे थे, ये अर्जुन की वृत्ति है। अर्जुन की वृत्ति ये है कि अगर मेरा स्वार्थ नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये धृतराष्ट्र जानता था, और इसीलिए धृतराष्ट्र अर्जुन के पास गया और ये सारे विचार कि युद्ध के बाद क्या होने वाला है, ये अर्जुन के मन में मैं डाल देता हूँ, ताकि अर्जुन उस पर विचार करे और अर्जुन ही युद्ध के लिए मना कर दे। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि अर्जुन युद्ध के लिए मना करे और बाकी जो भाई हैं, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अर्जुन, इनके बीच में चर्चा होगी, शायद कुछ बातें हो जाएगी, बढ़ चढ़ के हो जाएगी, अर्जुन नहीं बोलेगा तो मनमुटाव हो जाएंगे। मनमुटाव होने से क्या होता है, मनोबल जो है वो टूट जाता है, और पांडवों का मनोबल टूट जाएगा। ऐसा अगर होता है तो मेरे पुत्रों की जीत हो जाएगी। देखिए, ये अभी हमने एक धृतराष्ट्र की वृत्ति देखी, अब हमने अर्जुन की भी वृत्ति देखी, दोनों का अंतर देखिए। और इसलिए हमें धृतराष्ट्र की वृत्ति छोड़ के आगे जाना है। और इसका जो परिणाम हुआ वो सारा इस पहले अध्याय में है। अर्जुन को जो दुख हुआ, अर्जुन को जो विषाद हुआ, उसका वर्णन इस पहले अध्याय में है, जो कि अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं।
अब देखिए, अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं और यही बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो वास्तविकता में धृतराष्ट्र जानना क्या चाहते हैं कि जो मैंने किया उसका परिणाम क्या हुआ। अगर युद्ध हुआ तो किसने शुरू किया, कौन आगे है युद्ध में, कौन पीछे है, क्या मेरे बच्चे जीत रहे हैं कि मेरे बच्चे हार रहे हैं, पांडव जीत रहे हैं, हुआ क्या है। मैंने जो इतना प्रयास किया वो काम में आया कि नहीं आया, ये वास्तविकता में धृतराष्ट्र जान रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। और इसलिए धृतराष्ट्र मामकाः पांडवाश्चैव ऐसे कहते हैं किम कुर्वत, मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, क्या क्या किया, है ना। कितना ये जो समझना है ये कितना अलग है। हम अर्थ तो जानते हैं लेकिन उस अर्थ के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है यही हम अब जानने वाले हैं। तो आज हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, उसके कुछ सवाल सुनेंगे, सवालों के उत्तर हम, प्रश्नों के उत्तर हम चौथे वीडियो में देखेंगे। आइए चलते हैं दूसरी श्लोक की तरफ। दृष्ट्वा तु पांडवानीकौ व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या बता रहे हैं, तो वो कहते हैं उस समय, मतलब वो वर्णन कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि उस समय बीता हुआ काल है, ये 10वें दिन की बात, 10वें दिन ये बात हो रही है। और ये पहले दिन की बात जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहाकार, व्यूह रचे हुए थे, रचना को देखा। उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहाकार रचना को देखा। वो देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये कहा मतलब वो आगे की श्लोक में बताया गया है, लेकिन इस श्लोक में इतना ही है कि संजय बता रहे हैं उस समय दुर्योधन ने पांडवों के व्यूहाकार सेना को देखकर कुछ तो द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा है। अब इसमें प्रश्न है कि संजय दुर्योधन को राजा क्यों कह रहे हैं, राजा वचन अब्रवीत, राजा क्यों कह रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। और भी प्रश्न है। अब जो व्यूहाकार रचना पांडवों के सेना की थी, उस सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए हुए हैं, इसका क्या अर्थ हुआ। मतलब वास्तविकता में राजा कहा गया है दुर्योधन को, और द्रोणाचार्य तो सेनापति थे। सेनापति राजा के पास आता है या राजा सेनापति के पास जाता है। देखा जाए तो सेनापति ने राजा के पास आना चाहिए ना, अगर दुर्योधन को राजा कहा गया है तो। लेकिन ऐसा क्यों है, व्यास जी ने लिखी है तो कारण तो होगा, ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा। क्या कारण हो सकता है और इस दूसरे श्लोक का पूरा अर्थ हम अगले वीडियो में लेते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।